आज हम देख रहे हैं पर्सनल बजट ट्रैकर, एक एप्लीकेशन का मॉडल बना रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET पे। तो ये मेरे सामने फॉर्म 1 ओपन है और मैंने यहाँ पे एक लेवल लेके यहाँ पर मैंने पर्सनल बजट ट्रैकर इस पे लिख दिया। तो अब इसको हम पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर इस पर कोड करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या क्या हमें इसमें जो फॉर्म के कंट्रोल रिक्वायर्ड होंगे वो देख लेते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस किस तरह का होगा। तो हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है और उस पर टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने फॉर एंटरिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ठीक है ना, जैसे कि अमाउंट और डिस्क्रिप्शंस। तो हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे। तो अब चलते हैं हम इसके ऊपर और यहाँ से जाके हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स की ऐड करा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराने से पहले ज़रा इसकी हम फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टी पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके मैंने जो है इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को 20 पे सेट कर लेते हैं। 20 आई थिंक सेट रहेगा, या 18 पे कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे एक में डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा और एक में अमाउंट लिखा जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसके सेंटर पार्ट पे रख लेते हैं और आई थिंक सो अमाउंट के लिए इतना बड़ा सही रहेगा। और डिस्क्रिप्शन के लिए हमने कंट्रोल C एंड कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पे सेम बॉक्स मिलेगा और इस पे एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे लिखा होगा एक मिनट जरा देखिए इसके अंदर मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। देखिए मल्टी लाइन प्रॉपर्टी क्या करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यूजुअली टेक्स्ट बॉक्स में आप सिंगल लाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसमें आप मल्टी लाइन का टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको मल्टी लाइन पर रख के ट्रिम कर देंगे। तो अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बन जाएगा। अगर थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो ये इसका बन गया। जिसे रन करके देख लेते हैं एक मॉडल के ऊपर। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स है और ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन रन हुई है और उसमें देखिए हम सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख पा रहे हैं और इसके अंदर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट इसके अंदर हम चलते हैं कि हमें और क्या कौन कौन से कंट्रोल रिक्वायर्ड है। तो एक और काम हम कर लेते हैं, फॉर्म पे क्लिक करके जो फॉर्म का लेवल है उसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख लेते हैं सपोज टू बी बजट ट्रैकर, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन के टाइटल पे भी दिखा रहा है। सेकंड इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए होगा जिसमें ट्रांजैक्शन टाइप लेनी है इनकम और एक्सपेंस दोनों के हवाले से। तो कॉम्बो बॉक्स हमने पहले सीखा है, तो कॉम्बो बॉक्स में किस तरह से हम इसमें लेंगे। तो यहाँ से क्लिक करते हैं हम कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। तो ये कॉम्बो बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स की जो यूटिलाइजेशन है हम वो यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बीच में ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉम्बो बॉक्स का यूटिलाइजेशन हम यहाँ करेंगे और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करके इसका जो फॉन्ट है हम यहाँ से जाके सेट कर देंगे इसके ऊपर दोबारा से 18 पर और ओके कर देंगे। तो कॉम्बो बॉक्स की भी हमें 2 फील्ड्स में हमें डेटा डालना है, यानी कि या तो इनकम होगा या एक्सपेंस। तो आपको तो पता है इसकी कौन सी हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, आइटम कलेक्शन को। और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिख देना है आई कैपिटल इनकम और एंटर शिफ्ट के साथ, और एक्सपेंस EXPENS, इसमें दोनों में नोट कर लें, आई और ई कैपिटल है, एक्सपेंस और इनकम। तो अब यहाँ पर हम इसको जैसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है कॉम्बो बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस दोनों की फील्ड्स आ रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको क्रिएट करने के हम चल रहे हैं इसके ऊपर और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इनकम और एक्सपेंस का भी हमने डिटेल सेट कर दिया। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं तो एक और कॉम्बो बॉक्स हमें चाहिए जिसमें हम ये बताएंगे कि एक्सपेंस किस तरह का है। जैसे कि इसमें फूड, रेंट, सैलरी, एंटरटेनमेंट और जिस तरह की आप इस पे कैटेगरीज ऐड कराना चाहें तो ऐड करा सकते हैं। तो हम इसी कॉम्बो बॉक्स को दोबारा से ले लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर देते हैं, कॉस्ट पेस्ट। तो कंट्रोल C कंट्रोल V पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका इस तरह से मॉडल। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इसका जो एक्सपेंस जो टाइप है वो किस तरह का है। तो हम इसके आइटम्स कलेक्शन को खोलेंगे दोबारा से और यहाँ पे आइटम कलेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके जो अपने एक्सपेंसेस है जो है लिख देंगे, जैसे कि फूड F कैपिटल इस पे एंटर और उसके साथ इंटरटेनमेंट एंटर और फिर हम इसके साथ लिख रहे हैं सपोज टू बी क्या क्या था इसके अंदर, रेंट, सैलरी,
रेंट, सैलरी, और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, इंटरनेट, और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे, सपोज टू बी ट्रेवल। ठीक है, ये हमने कुछ अपने एक्सपेंसेस लिख दिए और भी हम चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई है। और फिर नेक्स्ट इस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या है कि बटन्स फॉर एडिंग अ ट्रांजेक्शन, क्लियरिंग इनपुट्स एंड व्यू अ समरी। एक ऐसा बटन बनाना है जिसके ऊपर ये तीनों काम करें। तो एक बटन हम बना लेते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर आ गए इसके ऊपर, और बटन हम इसके नीचे ही क्रिएट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको इस तरीके से नीचे ले लेते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इन सबको अप एरो पे कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और अब एक बटन इसके अंदर ऐड करने लगे तो बटन पे डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक बटन कंट्रोल हमारे पास आ गया। तो बटन भी हम यूजुअली थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको कह रहे हैं सपोज टू बी सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं तो हमने यहाँ पे जाके क्लिक करना है फॉन्ट के ऊपर और यहाँ से क्लिक करके इसकी जो फॉन्ट प्रॉपर्टी 18 पे ही अपने जो यूजिंग स्टैंडर्ड्स फॉन्ट अपना रखा है इस तरह से क्रिएट करना है और इसको इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस इस पे इस तरह से क्रिएट कर देना है और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा सबमिट का बटन भी क्रिएट हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके ऊपर अगला कंट्रोल कौन सा ऐड करना है, लिस्ट बॉक्स और डेटा ग्रिड व्यू टू डिस्प्ले ट्रांजैक्शंस। अच्छा देखिए, एक नया कंट्रोल इसके अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, डेटा ग्रिड व्यू। तो वो डेटा ग्रिड व्यू कैसे बनाएंगे सबसे पहले देखिए हम आएंगे यहाँ पे और कंटेनर्स पे और यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें, लेकिन हम इसके लिए यहाँ चले जाते हैं जिसमें चले जाते हैं हम कंटेनर्स, कंटेनर के नीचे डेटा। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल मिलेगा डेटा ग्रिड व्यू। यूजुअली ये रोज एंड कॉलम्स मुश्तमिल एक टेबल की तरह होता है और उसमें आप डेटा दिखा सकते हैं। तो डेटा ग्रिड व्यू आपने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे ले जाके इसको आप ऐड कर दें। तो डेटा ग्रिड व्यू हमें कितना बड़ा दिखाना है, मकसद कहने का ये कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं और इसके एक्सपेंसेस दिखाने, तो ज़रा हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फिर बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने इतना बड़ा इसको क्रिएट कर दिया। तो ये इसके नीचे हमने डेटा ग्रिड व्यू सबमिट के बटन के नीचे ही हमने ऐड कर दिया। और इसमें भी फॉन्ट्स वगैरह की सेटिंग्स जो है इसके अलग कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि अलाउ कंट्रोल्स, एंगल कंट्रोल्स वगैरह हैं, बॉर्डर स्टाइल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये कैसे नज़र आएगा, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसको यहाँ पर रन करने पे ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये देखें डेटा ग्रिड व्यू पे जब हम इसमें रोज एंड कॉलम्स वगैरह सेट करेंगे तो ये नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या करना है इसके अंदर, लेवल्स टू शो टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस एंड करंट बैलेंस। तो अब इसके ऊपर हमें लेवल्स शो करने हैं कि भाई टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं और करंट बैलेंस हमारा कितना है। प्लस में हम थोड़ा सा इनके भी लेवल्स क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेवल ले लेते हैं पहले क्लिक करके, इसको ले लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज यूजर की इंस्ट्रक्शंस के लिए कि यहाँ पे यूजर क्या करेगा। सब टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इसकी, एंटर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट इंटर किया जाएगा तो यूजर को डायरेक्शन दी जा रही है कि एंटर अमाउंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और यहाँ पर हम उसकी बताएंगे एक्सपेंस टाइप। तो एक्सपेंस टाइप बताएंगे नहीं, हाँ, इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसको बताना, कॉपी करके कंट्रोल से कंट्रोल वी और यहाँ पे बतानी है एक्सपेंस टाइप। ठीक है, और यहाँ पे हमें कंट्रोल से कंट्रोल वी यहाँ पे बतानी है हमें इसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पर हम कहेंगे ओके। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सारा का सारा इतना हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और ये अब यूजर को हमने सिलेक्ट करके यहाँ से इसको राइट अलाइन कर लेते हैं ताकि सारा डेटा राइट अलाइन हो इस तरह से नजर आए। ठीक है, और इन सबको हम अभी फिलहाल सेंटर में रखेंगे ताकि ये सेंटर में ही नजर आए इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हमने इसका जो है एक एप्लीकेशन का मॉडल तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट में हम इसकी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे और देखेंगे कि अगर इसमें कोई इसके मॉडल में हमें कोई चेंजेस करनी है तो वो फिर हम उस वक्त